हमारे इस यूनिवर्स में बहुत सारे डॉग हैं। जर्मन शेफर्ड, बुलीज, रोटवाइलर, डोबरमैन, लेब्राडोर, क्रॉकर स्पैनियल, पिटबुल एंड मनी मोर। लेकिन इतने सारे डॉग्स में से आपके घर के लिए कौन सा बेस्ट डॉग होगा? सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल पेट्स गाइड और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आयुष मेंदोला। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट डॉग फॉर योर होम। बात करें डॉग्स की वैरायटीज़ की तो ये सब कुछ हो पाया है सेलेक्टिव ब्रीडिंग से। सेलेक्टिव ब्रीडिंग ही एक वजह है जिस वजह से इतने सारे डॉग ब्रीड बनी है और हर एक ब्रीड का एक स्पेसिफिक काम है। अगर आप अपने काम और अपनी इच्छा के अनुसार अपना एक डॉग लेते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन अगर आपने अपनी नीड से अलग ब्रीड का डॉग ले लिया तो वो आपके लिए एक सरदर्द बन जाएगा। यही एक वजह है कि आपको अपनी डॉग नीड्स क्लियर होनी चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप एक डॉग क्यों पाल रहे हैं। इन्हीं सारी नीड्स को मैंने एक चार्ट में बना के रखा है, जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर ये चार्ट आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये चार्ट भिजवा दूंगा। बात करें डॉग्स की नीड की तो या तो आप एक हाउस होल्ड डॉग ढूंढ रहे होंगे या फिर आप एक वर्क के लिए डॉग ढूंढ रहे होंगे। अगर आप एक हाउस होल्ड डॉग ढूंढ रहे हैं तो उसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक होता है गार्ड डॉग जो घर को गार्ड करता है, और एक होते हैं कंपेनियन डॉग जो एक तरह से घर को भरने का काम करते हैं। तो बात करते हैं गार्ड डॉग्स की। तो सीधी सी बात है, क्योंकि डॉग एज एन गार्ड है तो इनका साइज़ मीडियम टू बिग होगा और ये मस्कुलर डॉग्स होते हैं। इन डॉग्स पे खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि ये मीडियम टू बिग डॉग्स होते हैं, तो इनकी डाइट और इनकी केयर थोड़ी महंगी पड़ती है। तो बात करें टॉप गार्ड डॉग्स की तो सबसे पहले आ जाता है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड्स के बारे में कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं जर्मन शेफर्ड कितने अच्छे वर्किंग, गार्ड और समझदार डॉग्स होते हैं। जर्मन शेफर्ड के अलावा बात करें और गार्ड डॉग्स की तो हमारे पास आ जाते हैं रोटवाइलर, बुलीज और डोबरमैन। बुलीज और रोटवाइलर तो ऐसे डॉग हैं कि लोग इनको देख के ही डर जाते हैं, और डोबरमैन बहुत ज़्यादा एथलेटिक डॉग होते हैं, इसके लिए इन्हें गार्ड डॉग भी प्रेफरेंस किया जाता है क्योंकि ये लुक के साथ एक एथलेटिक लुक भी देते हैं। अक्सर डोबरमैन को एज अ वर्किंग डॉग भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छा भाग पाते हैं और फार्म्स में तो ये बेस्ट होते हैं। तो ये थे कुछ गार्ड डॉग्स। इनके अलावा और भी गार्ड डॉग्स होते हैं, पर इंडिया में ईजिली अवेलेबल आपको ये हो जाएंगे और यहाँ के क्लाइमेट में भी अच्छे से रह जाएंगे। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसी डॉग वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो ये थे हमारे कुछ गार्ड डॉग्स। अब बात करें हम कंपेनियन डॉग्स की तो हमारे पास दो कैटेगरी आ जाती है, स्पोर्टी डॉग और लैब डॉग। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, लैब डॉग्स छोटे साइज़ के डॉग होते हैं जिनको लैप में रखा जाता है, यानी अपनी गोदी में रखा जाता है। बेसिकली ये माइंड को फ्रेश करने वाले डॉग होते हैं जो शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन अगर आप एक गलत ब्रीड चुनोगे तो ये छोटे से डॉग भी आपके लिए सरदर्द बन जाएंगे। तो बात करें बेस्ट लैब डॉग की तो सबसे पहले आता है पग। पग को तो आप सब जानते ही होंगे, इसको वोडाफोन वाला कुत्ता भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा प्यारा डॉग होता है और छोटे साइज़ की वजह से इसकी केयर करनी भी बहुत अच्छी होती है। पग के अलावा हमारे पास आ जाता है पोमेरियन। पोमेरियन तो इंडिया का जाना माना कुत्ता है, आपने देखा ही होगा कि हर चौथे घर में एक पोमेरियन ज़रूर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शिट्ज़ू। शिट्ज़ू की केयर थोड़ी कठिन होती है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, बट अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप शिट्ज़ू भी पाल सकते हैं। पर बात करें इंडिया के टॉप लैब डॉग की तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, या तो आप पग ले लें या आप कोई पोमेरियन ले लें। उसके अलावा बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो मैं आपको इस चार्ट में दे ही रहा हूँ, अब जाके देख सकते हैं। तो ये तो बात आ गई लैब डॉग यानी छोटे कुत्तों की तरफ। लेकिन अगर आपको मीडियम टू लार्ज साइज़ में एक शांत स्वभाव का डॉग चाहिए, गार्डिंग आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं है, तो आपके लिए आ जाते हैं स्पोर्टी डॉग। स्पोर्टी डॉग बेसिकली बाहर विदेशों में पाले जाते हैं जहाँ सिक्योरिटी ठीक है और लोग सिर्फ शौकिया कुत्ते पालते हैं। तो बात करें पहले स्पोर्टी डॉग की तो हमारे पास आता है जाना माना सबका प्यारा लेब्राडोर। लेब्राडोर बहुत अच्छा डॉग है, बस फ़र्क इतना है कि इनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है और अगर इन्होंने ज़रा कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है गोल्डन रिट्रीवर। इसको अमेरिका का गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा यही कुत्ता पाला जा रहा है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रॉकर स्पैनियल, बुलडॉग। बुलडॉग कहने को तो एग्रेसिव डॉग है, बट बेसिकली अमेरिका और इंडिया में इसको एज अ स्पोर्टी डॉग पाला जा रहा है। पता नहीं क्यों, इस बेचारे की इज्जत ही नहीं है इंडिया में। इंडिया में बुलडॉग मिलना तो थोड़ा मुश्किल है, बट लैब्राडोर, क्रॉकर स्पैनियल, गोल्डन रिट्रीवर, बीगल, ये डॉग तो आपको आराम से मिल जाएंगे। वैसे तो इस डॉग की लिस्ट में हस्की भी आता है, बट मैं पर्सनली इंडिया में हस्की रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग जो नॉर्थ इंडिया में नहीं रहते वो वीडियो देख के इंस्पायर्ड हो जाते हैं और हस्की ले आते हैं। बट बिलीव मी गाइज, इंडिया में हस्की रखना क्रूएल्टी है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, जैसे मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, तो हो सकता है वो डॉग थोड़ा सर्वाइव कर जाएं, बट साउथ इंडिया में रखना बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी है। तो ये थे हमारे कुछ हाउस होल्ड डॉग। इसमें हमने गार्ड डॉग देखे, कंपेनियन डॉग देखे यानी कि स्पोर्टी डॉग और लैब डॉग देखे। लेकिन अब आ जाता है वर्किंग डॉग यानी कि फार्म्स में पाले जाने डॉग, या कह सकते हैं जिनको मिलिट्री यूज़ करती है। देखिए, बहुत से लोगों की प्रेफरेंस इन डॉगों को पालना भी हो सकती है, बट बेसिकली अगर आपके पास बहुत बड़ा फार्म नहीं है तो इन डॉगों को पालने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो बात करें टॉप फार्म डॉग्स की, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है उत्तराखंड की शान, हिमाचल की शान, या कहें कि हिमालयों की शान, हिमालयन शेफर्ड यानी कि गद्दी कुत्ता। उत्तराखंड में गद्दी कुत्ते को भूटिया कुत्ता कहा जाता है और ये कुत्ता बहुत अच्छा कैटल डॉग होता है। चरवाहे और शेपर्ड्स इसी डॉग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये क्लाइमेट के हिसाब से भी बेस्ट सूटेबल होता है और अक्सर ये डॉग बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। इन डॉग्स को आजकल इंडियन बार्ड के साथ क्रॉस करवाया जा रहा है ताकि इनके अंदर एक एग्रेसिव लुक बने, बट वैसे ही ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपके पास फार्म नहीं है तो इस डॉग को अवॉइड करें। बात करें तीसरे डॉग की, तो तीसरे डॉग में हमारे पास आ जाता है ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड, या कहें कि बर्नीश शेफर्ड। बर्नीश शेफर्ड बहुत ज़्यादा प्यारे डॉग होते हैं, लेकिन इसके लुक के साथ साथ इनका काम भी बहुत प्यारा होता है। कैटलॉग्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में इन्हें बेस्ट डॉग माना जाता है। इंडिया में ये पहले नहीं होते थे, बट अब इंडिया में इनकी बहुत ज़्यादा पैदावार हो गई है। तो अगर आपको एक बर्नीश शेफर्ड मिलता है तो आप बेझिझक ले लीजिए, लेकिन याद रखना बात हो रही है फार्म्स की। उसके अलावा बहुत सारे डॉग्स हैं फार्म के लिए, जैसे कि इंग्लिश मैस्टिव, तिब्बतियन मैस्टिव, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड्स, और ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड्स की बहुत सारी वैरायटी अब तो इंडिया में आ गई है, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। पर बेस्ट डॉग तो फार्म के लिए मैं यही कहूँगा कि या तो आप जर्मन शेफर्ड ले लें या फिर आप गद्दी डॉग ले लें। तो इसी नोट के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आप देख रहे हैं पेट्स गाइड।